हम सीखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मैपिंग। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बताने वाले हैं हम कि किस तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मैपिंग है और वहाँ पर कौन कौन से देश हैं और उसके चारों तरफ कौन कौन से महासागर लगते हैं। सो हम सबसे पहले एक आउटलाइन ड्रा करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो जब भी आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की आउटलाइनिंग करें तो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए, आप इस तरीके से दक्षिण अमेरिका के पहले आउटलाइनिंग कर सकते हैं। ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सिंपल आउटलाइनिंग चित्र हो गया। यहाँ से फिर आप इस तरीके से आप करेंगे और इस तरीके से फिर धीरे धीरे ये आपका इस तरीके से ये आप करेंगे। ये तो हो गया दक्षिण अमेरिका की एक आउटलाइनिंग फिगर। अब इसके अंदर हमें कंट्रियों को भरना है, उसके देशों को बताना है कि कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शुरू करेंगे यहाँ से सबसे पहले एक छोटा सा देश होगा जिसका नाम होगा फ्रेंच गुयाना। उसके साथ फिर एक पैरेलल देश होगा आपका गुयाना। फिर उसके साथ एक पैरेलल देश होगा जिसका नाम होगा सूरीनाम। ये फ्रेंच गुयाना और उसके बाद पड़ेगा आपका फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनाम और उसके बाद ये गुयाना। और उसके पश्चात फिर आपका यहाँ पर पड़ेगा वेनेजुएला को इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप इस तरीके से ये आपका जो देश है ये आपका वेनेजुएला आ गया और ये जो देश है आपका ये आ गया कोलंबिया। और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से एक छोटा सा देश निकाल सकते हैं, इसका नाम है दोस्तों इक्वाडोर। इसके बाद फिर यहाँ से फिर आप लोग इस तरीके से नीचे इसको टच करा दीजिए और यहीं से एक छोटा सा देश बनेगा जिसका नाम होगा बोलीविया से ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पराग्वे से ही यहीं पर एक छोटा सा देश है आपका उरुग्वे। और ये जो आपका देश निकल आया ये इक्वाडोर है, ये आपका देश है पेरू, ये है बोलीविया, ये है आपका पराग्वे और ये है उरुग्वे। यहीं पर आप बोलीविया से सीधे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे तक लेके चले आएंगे। ये देश हो गया दोस्तों चिली, ये देश चिली हो गया और ये हो गया अर्जेंटीना। तो इस तरीके से जो है दक्षिण अमेरिका के सारे देशों को आप बना सकते हैं। याद रखना दक्षिण अमेरिका के पूर्व दिशा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पूर्व पश्चिम बता दूँ, तो याद रखिएगा यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण साउथ होता है, ईस्ट आपका इस तरफ होता है और वेस्ट आपका इस तरफ होता है। अर्थात ये पूर्व है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के वेस्ट डायरेक्शन में एक सागर है जिसे हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। दोस्तों ये वेस्ट डायरेक्शन में एक सागर क्या बेसिकली महासागर है और इसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रशांत महासागर। तो दक्षिण अमेरिका के अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई साहब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा महासागर है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका के वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा महासागर है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ है प्रशांत महासागर है। तो दक्षिण अमेरिका के वेस्ट में प्रशांत महासागर है। अगर मैं बात करूँ दक्षिण अमेरिका के ईस्ट में अर्थात पूरब दिशा में, यहाँ पर ये कौन सा सागर है, तो याद रखना दक्षिण अमेरिका के पूरब में पड़ता है अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर पड़ता है। ये आपका अटलांटिक महासागर है जो कि दक्षिण अमेरिका की कहाँ है, आपका ये पूर्व दिशा में है। इस चीज़ को बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। याद रखना ये अटलांटिक महासागर पूरा ऊपर की तरफ चला गया है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि दक्षिण अमेरिका के जो ये उत्तर का डायरेक्शन है, बेसिकली ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, इसे एक सागर के नाम से जाना जाता है और ये सागर है बेसिकली आपका कैरिबियन सागर। ये आपका कौन सा है, तो कैरेबियन
सागर, कैरेबियन सागर। तो ये आपका जो है कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही बेसिकली क्या पड़ता है, पार्ट पड़ता है। इस तरीके से दक्षिण अमेरिका, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, याद रखना दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में यहाँ पर बेसिकली इसके दक्षिण में नीचे यहाँ पर दक्षिणी सागर पड़ता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और इसमें अगर मैं देशों का नाम बताऊँ तो ये देश ब्राज़ील है, ये देश क्या है, ब्राज़ील है। उसके बाद ये देश है आपका फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद ये वाला जो देश है इसका नाम है सूरीनाम, इसका नाम है सूरीनाम, और इस देश का नाम है गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना। इसका नाम है वियतनाम, इसका नाम है कोलंबिया, इसका नाम है इक्वाडोर। इसका नाम क्या है, इक्वाडोर। इस देश का नाम है बेटा पेरू, इसका नाम पेरू है। ये है बोलीविया, ये है पराग्वे, और ये जो देश है इस देश का नाम है उरुग्वे, और ये देश है बेटा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और ये देश है आपका चिली। और याद रखना यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फॉकलैंड द्वीप। क्या कहते हैं, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। ये बेसिकली पार्ट अर्जेंटीना का है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, तो यूके का कब्जा है, जबकि ये पार्ट भौगोलिक रूप से किसका पार्ट है, तो ये आपका अर्जेंटीना का पार्ट है। इस तरीके से दक्षिण अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण देश हम बड़े आसानी से देख लेते हैं। यहीं पर याद रखना यहाँ पर ये एक जल संधि पाई जाती है। जल संधि कुछ नहीं होती, दो सागरों को जोड़ने का एक रास्ता होता है। इधर देखो आपका अटलांटिक महासागर है, इधर आपका ये प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम यहाँ पर ये एक जल संधि करती है, और इस जल संधि का नाम, इस बेसिकली जल संधि का नाम है मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि, जल संधि। जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, दो सागरों या महासागरों को आपस में कनेक्ट करती है। तो इस प्रकार दक्षिण अमेरिका का, इस प्रकार दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का मैप हमने दक्षिण अमेरिका का हमने मैप क्लियर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य एक महाद्वीप की चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।